राम मंदिर चंदे पर सपा का हल्ला बोल। संसद में गूंजा चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा। डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ये सिर्फ चंदे का नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का है सवाल। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा चंदा विवाद अब संसद की चौखट तक पहुंच गया है। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी और गबन के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थी, जुबान पर नारे थे और निशाने पर बीजेपी थी। सपा सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए, तो वहीं सांसद डिंपल यादव ने इस पूरे मामले को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़ते हुए बीजेपी और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संसद परिसर, हाथों में पोस्टर और जुबान पर नारे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर मोर्चा खोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पार्टी के कई सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। सपा का आरोप है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए देश भर के लोगों ने अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ चंदा दिया, लेकिन अब चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कब होगी। प्रदर्शन के दौरान सपा सांसदों ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर से जुड़ा मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। यानी संसद परिसर में सपा ने राम मंदिर चंदे के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और इसी के साथ यूपी की सियासत का पारा भी चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी है, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए। जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त। राम मंदिर चंदे के विवाद पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि लोग मंदिर में अपनी आस्था और भक्ति लेकर पहुंचे थे। उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा के मुताबिक चढ़ावा दिया, लेकिन अगर उस चढ़ावे में कथित तौर पर हेराफेरी हुई है तो ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। डिंपल यादव ने इसे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े मामले की जिम्मेदारी किसकी। उन्होंने यूपी सरकार को भी घेरा और कहा कि अयोध्या में लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे, मुख्यमंत्री का भी अयोध्या आना जाना होता रहा। ऐसे में अगर कथित तौर पर इतना बड़ा मामला हुआ है तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। डिंपल यादव ने एसआईटी जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी का गठन सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी का पक्ष भी इस पूरे विवाद में अहम है, लेकिन फिलहाल राम मंदिर चंदे का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ चुका है। तो राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा ने जहां चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए, वहीं डिंपल यादव ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़ते हुए बीजेपी और यूपी सरकार से जवाब मांगा। अब देखना होगा कि राम मंदिर चंदे के इस विवाद पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है और क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में यूपी की सियासत का नया अखाड़ा बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।